नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पंचायत चुनाव के परिणाम आने पर जिस तरह के परिणाम आए, उससे एक बात तो साफ हो गई कि जनता विकास पर ही वोट करती है। विकास जनता का प्रमुख मुद्दा है। अब जनता किसी भी लुभावने वादों पर नहीं आने वाली, जनता कार्य को देखती है। और पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से नगर निगम के चुनाव की चर्चा जोर शोर हो गई है, तो पार्षदों की यह जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को अपने द्वारा किए गए कार्यों को दिखाएं, अपनी उपलब्धियों को बताएं, जिससे लोग उनको आगे भी अपना मत प्रदान करें। हमारी टीम रोज़ाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा रही है, आपको वहां से रूबरू करवा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम वार्ड नंबर 14 पहुंची और वहां की वर्तमान वार्ड पार्षद मानू देवी से मुलाकात की। तो आज हमारे लाइव सेशन में आपकी मुलाकात करवाते हैं वार्ड नंबर 14 की पार्षद मानू देवी से। मानू जी नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत है बिहार न्यूज़ में। जी मानू जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा रहा कार्यकाल आपका। 4-4.5 वर्षों का जो जनता ने आप पे जिम्मेदारी दी थी, जिस तरह कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुआ आपके वार्ड में? जी, हमारे यहाँ मैडम, हमारे तो रेलवे मतलब वार्ड है, इसलिए मतलब बहुत अच्छा ही रेलवे हमारे यहाँ काम करता है। जी और जी। जो है कि अगर कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो नगर परिषद से हम लोग हेल्प लेते हैं और वहाँ से भी कुछ काम हम लोग करवाते हैं। जी, तो जब आपने इस वार्ड में पदभार संभाला था, उस वक्त क्या स्थिति थी वार्ड की और आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ इस वार्ड का? हाँ, उस पहले तो थोड़ा सा गंदगी वगैरह जहाँ तहाँ रहता था, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हर जगह मतलब हमारे रेलवे के द्वारा बहुत ही साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मानो जी, जब आपने पदभार संभाला इस वार्ड का, उस वक्त इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? क्या चुनौती थी आपके सामने सबसे बड़ी? हमको चुनौती थी कि हम जनता को हर समय हम तत्पर तैयार रहे, उनका कुछ भी सुख दुख हो उसमें हमेशा हम साथ दें उनका। जी। किसी तरह का भी समस्या उनके साथ हो तो हम आगे रहते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाएगी? कौन सा कार्य को आप बताएंगी? अभी फिलहाल हम लोग जो है जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, या तो मतलब कि राशन वगैरह हो गया, उन लोग को लॉकडाउन लगा साल भर पहले भी, इस बार भी अभी लगा हुआ है, तो सबको हम राशन उपलब्ध हम कराए हुए हैं, सबके सूची के नाम देख देख के, और हमने जो है कि राशन सबको उपलब्ध दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जी जी। और आपके वार्ड में आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला अनु जी? नहीं, हमारे यहाँ आवास के लिए कोई ऐसा नहीं है। हम लोग के वार्ड में एक भी आदमी को नहीं मिला है। जी जी। तो आपने चिन्हित किया था लोगों को? अब चिन्हित हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को सूचना कुछ आता नहीं कि हमारे वार्ड में कोई ऐसा बीपीएल है, गरीब है, तो उनको दिया जाता। जी, हमारे पास कोई ऐसा सूचना नहीं है, नगर परिषद के द्वारा भी नहीं दिया जाता कि जिन्हें हम चिन्हित करके हम दे सकें। अच्छा, तो आवास योजना पे अभी कोई कार्य नहीं हुआ। और ई श्रम कार्ड, इस पर कार्य हुआ कि नहीं आपके वार्ड में? क्या? नहीं, जो अभी ई श्रम कार्ड जो मिल रहा है, उस पर कार्य हुआ कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है मैडम। अच्छा, उस पर करने। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं आपके वार्ड में? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ मतलब रेलवे का है। जी हाँ, रेलवे की है। अच्छा, तो आपके वार्ड में इस वक्त जब लोगों से मिल रही हैं, क्या कुछ समस्या सामने आ रही है? सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा लोग किस समस्या की बात कर रहे हैं? समस्या सबसे बड़ा समाधान है कि राशन समय समय पर कभी कभी नहीं भी आता है। अब मतलब सारा गला जो है कि चावल दिया जाता है, इस तरह का बात हमारे यहाँ है। जी जी। अच्छा, तो कितने लोगों का राशन कार्ड बना नया? हमारे यहाँ राशन कार्ड तो पहले हम वार्ड नंबर 15 में थे, 2 बार से उन लोगों को कार्ड हम बहुत वितरण कर चुके थे, लेकिन वार्ड में नंबर 14 में जब हम जीत कर आए तो हमारे पास एक भी कार्ड उन लोग के पास नहीं थे, तो हमने सूची पर राशन दिलवा रहे। अभी हम ऑनलाइन से उन लोग को जो है कि हम पर्ची निकाल चुके हैं, उन लोग को हम दिए हैं। जी। अच्छा, आपके यहाँ नालों की उड़ाही, इस पर क्या कार्य होता है कि कब कब? नहीं, वो होते रहता है, बीच बीच में हमारे रेलवे के द्वारा सब नाला उला की उड़ाही होते रहता है। जी, तो आपके यहाँ फिर जल जमाव की समस्या भी नहीं होगी? नहीं, अभी फिलहाल इस बार तो बारिश पे नहीं हुआ है, लेकिन पहले होता था, तो हम लोग जो डीआरएम साहब से मिलकर हम लोग और नगर परिषद से मिलकर हम लोग सब कार्य को संभाल लेते थे। अच्छा, आपके वार्ड में जब लोगों से मिली, महिलाओं की क्या समस्या है? उस पर महिलाएं क्या बोलती है? महिलाओं की क्या जरूरत है? अभी मैडम हमारे जनता सब साथ है, चाहे महिला हो या तो पुरुष हो या तो बच्चे लड़के हो, सब हमारे सहयोग है। अभी भी सहयोग सब बने हुए हैं और बोलते हैं कि मैडम नहीं, हम आप लोग का साथ हैं।
जी, तो क्या लगता है मानो जी, चुनाव की तिथियां तो अभी निकली, घोषित नहीं हुई है, लेकिन चुनाव होने पर क्या लगता है लोगों का साथ मिलेगा, एक बार पुनः आपको जी वार्ड पार्षद जी बनाएंगे? जी हाँ, हमें पूरा विश्वास है और हमारे जनता साथ है और हम जनता के साथ हैं। या तो अब जीत के आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमको जनता से मतलब है, हम जनता को साथ देंगे ही। जी, हमारा मनोज जी, मुख्य एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि अपने वार्ड के लिए आप सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई आग्रह करना चाहेंगे, कोई सुविधा मांगेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, वही मान लेते हैं कि किसी तरह का, अगर मान लेते हैं किसी को घर द्वार नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, बीपीएल वालों के कुछ मतलब उनको सहारा मिल सके, घर द्वार मिल सके वार्ड नंबर 14 के लिए, तो हम मुख्यमंत्री जी से बहुत ही हम उनका आभारी रहूँगा। हमें भी वार्ड में ऐसा होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानव जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैडम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 14 से वर्तमान पार्षद मानो देवी, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र में लोगों के विश्वास को उन्होंने जीता है, उनके भरोसे को कायम रखा है। अगर किसी को कोई समस्या रही है तो स्वयं उसका निपटारा करती हैं, हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। साथ ही इस वार्ड में जल जमाव हो या अतिक्रमण हो, साफ़ सफाई हो, पीने की पानी हो, इन सब चीज़ों पर वो पूरा ध्यान देती हैं कि वार्ड के लोगों को इन सब चीज़ों का लाभ मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और किसी तरीके की कोई समस्या या परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से वार्ड के लोगों का विश्वास उन्होंने जीता है, लोग उन्हें एक बार पुनः अपना पार्षद अवश्य चुनेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।